हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी मैथमैन। और आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 6 का जो भी एक्सरसाइज 6.5 ओल्ड एनसीईआरटी में 6.5 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है आगे उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने शायद क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर अप कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ है उसको थोड़ा से हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा से कॉन्सेप्ट आपका क्या है, उसके बाद फिर हम लोग उस पे आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल आपका पॉइंट्स, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स आपके 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। दूसरा आपका हो जाता है लोकल मिनिमा। और तीसरा आपका है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट्स है तो जाहिर सी बात है जो पहली कंडीशन होगी डेरिवेटिव की वो आपका बराबर हो जाएगा किसके? 0 के, ठीक है। तीनों पे ये कंडीशन आपकी वैलिड है। फिर जब लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम ग्राफ बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ये ग्राफ है, ठीक है, और आपको पता है ये जो पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे फंक्शन कुछ मोमेंट के लिए जो टेम्परेरी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव हम लोग बनाएंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू तो 0 आएगी क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट बनाया जाता है उसका स्लोप आपका 0 होता है, या दूसरी लैंग्वेज में कहें वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है आपका वो है x बराबर है a के, ये जो आपका पॉइंट है। इसका मतलब डेरिवेटिव आपका जो हो जाएगा, डेरिवेटिव एट a आपका कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव एट a आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इसके लेफ्ट में अगर हम लोग a से थोड़ा से लेफ्ट में आते हैं तो फंक्शन का नेचर कैसा है? फंक्शन आपका इंक्रीजिंग नेचर का है। लेफ्ट में अगर आते हैं तो फंक्शन का जो नेचर है वो कैसा है? आपका इंक्रीजिंग नेचर का है, ठीक है। और फंक्शन के ज़रा से राइट में अगर जाते हैं तो फंक्शन का नेचर कैसा आपका हो जाएगा? फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये आपका ये डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ रही है? ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग नेचर। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको हम लोग अलजेब्रिकल फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग नेचर का है, इंक्रीजिंग नेचर के लिए जो डेरिवेटिव होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर हम लोग ज़रा से भी a के लेफ्ट में आएंगे, a के ज़रा से भी लेफ्ट में आएंगे मीन्स a से ज़रा से लेफ्ट, तो थोड़ा से माइन्यूट जो आपका इनफाइनाइटसिमल स्मॉल रियल नंबर होता है h, थोड़ा से माइनस कर देंगे तो लेफ्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और जब हम लोग थोड़ा से राइट में जाएंगे, जब राइट में जाएंगे तो a में थोड़ा से h को ऐड कर दीजिए, तब उस केस में जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी यहाँ पे डेरिवेटिव एट a में हमने थोड़ा से h क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग नेचर है तो इस तरफ आपका आ जाएगा क्या? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव के टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा।
उसके लेफ्ट में नेचर होना चाहिए इंक्रीजिंग, राइट में नेचर होना चाहिए डिक्रीजिंग। लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा से टिपिकल है और लेंदी है। और यहाँ पे जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डेरिवेटिव जब निकालेंगे, 2 बार डेरिवेटिव जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अगर हम लोग फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और ए पर उसका साइन चेक करते हैं तो ये लोकल मैक्सिमा है, तो इसका आंसर कितना, साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए लोकल मैक्सिमा के लिए। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए लोकल मिनिमा को अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, लोकल मिनिमा, तो मान लीजिए ये आपका फंक्शन है, ऐसा कुछ फंक्शन आपका आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकल मिनिमा हो जाएगा वो ये पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल का मतलब टेंजेंट की स्लोप की जो वैल्यू है वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव मान लेते हैं, जो ये जो पॉइंट है वो है आपका, ये है आपका मान लीजिए x बराबर, ये आपका है x इक्वल्स टू क्या है आपका b है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी, डेरिवेटिव और b, ये आपका किसके इक्वल आएगा, आपका 0 के इक्वल आएगा। क्रिटिकल पॉइंट तो है ही है, तो टेंजेंट का जो स्लोप हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। अब कैसे ये लोकल मैक्सिमा से थोड़ा से अलग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके राइट में देखिए, इसके थोड़ा से लेफ्ट में जब हम लोग आएंगे तो फंक्शन का जो नेचर है वो आपका डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग नेचर। यहाँ से लेके ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग नेचर, ठीक है ना। और इस तरफ आपका आ जाएगा इंक्रीजिंग नेचर, इस तरफ आपका आ जाएगा क्या, इंक्रीजिंग नेचर, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग b से x बराबर b से थोड़ी सी वैल्यू कम कर लें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू जहाँ पे b से थोड़ा से h को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हम लोग b के लेफ्ट में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग नेचर का है ना, तो इसका साइन आपका नेगेटिव आएगा। और इस तरफ आपका क्योंकि इंक्रीजिंग नेचर का है तो इस तरफ जो डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ जाएगी, डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा से हमें आगे जाना है, b से थोड़ा से आगे, तो b प्लस में अगर हम लोग यहाँ पे h कर दे रहे हैं तो इसका जो साइन आ जाएगा ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं उल्टा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंक्रीजिंग है, इधर आपका डिक्रीजिंग, इधर डिक्रीजिंग है, इसमें इधर आपका इंक्रीजिंग है। और आपका जो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि ये आपका, तो डबल डेरिवेटिव एट b ये आपका पॉजिटिव आता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर से डिफरेंशिएट करना बिटवीन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा थोड़ा से प्रॉब्लमेटिक है या लेंदी आप कह सकते हो, इसलिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप वहाँ पे रिकॉल करिए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो 0 आ जाएगा, लेकिन लेफ़्ट और राइट में फंक्शन का जो नेचर होता है वो आपका चेंज नहीं करता अल्टरनेटली। जैसे इधर भी देख लीजिए, यहाँ पे जो नेचर राइट में होगा वही नेचर आपका लेफ़्ट में भी होगा। तो यहाँ पे जो आपका सिंगल डेरिवेटिव तो 0 होता ही है, और यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव होता है, मान लेते हैं वो पॉइंट है इन्फ्लेक्शन पॉइंट x बराबर d, ये भी आपका डबल डेरिवेटिव भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए 0 होता है। अब थोड़ा अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझाएं तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कि आपका मान लीजिए ये एक ग्राफ हमने बनाया, ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो जाता है fx बराबर है क्या, x क्यूब के। fx बराबर x क्यूब का ग्राफ शायद इसी फॉर्म का होता है,
अब इसके देखिए यहाँ पे जब हम निकालेंगे ना ये x बराबर ये जो 0 है आपका x बराबर 0, यहाँ पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। क्यों? जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका x डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ जाएगी 0 पर वो आपका 0 आएगा, और इसका जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे 0 पर तो भी वो आपका 0 आएगा। और देखिए इसके राइट में जो नेचर है, राइट में जो नेचर है वो आपका इंक्रीजिंग है, और इसके लेफ्ट में भी जो नेचर है देखिए ना, हम लोग x में ऐसे बढ़ते हैं तो y भी आपका क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके राइट में भी नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है। दोनों तरफ इसका जो नेचर है वो क्या है आपका, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो दोनों तरफ जो डेरिवेटिव का साइन होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तीनों में डिफरेंस आप देख लीजिए, है ना। इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपका क्या आ गया है, डेरिवेटिव ऑफ fx, यही आएगा इसका। अब 0 पे निकालेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और इसका जब हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6x। फिर से 0 पे निकालेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, किससे रिलेटेड, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मान लेते हैं जैसे ये x बराबर a क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, तो x बराबर a को फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन आपका जो है, मीन्स कौन सा, fx जो है आपका, इसमें जब हम लोग रखेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी हो जाएगी लोकल मैक्सिमा वैल्यू, और ये आपका लोकल मिनिमा वैल्यू। ठीक है ना। पॉइंट अलग चीज़ होता है, उस पॉइंट पे एक्वायर होने वाली जो वैल्यू होती है वो होती है लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझने, चलिए अब ध्यान से इधर, ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका fx बराबर है किसके, x स्क्वायर के। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अगर एग्जिस्ट करता है तभी, और उसके बाद लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए और लोकल मिनिमम वैल्यू भी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। डेरिवेटिव जब इसका निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2x, और फिर क्रिटिकल पॉइंट ना, अब वो चाहे लोकल मिनिमा हो चाहे लोकल मैक्सिमा हो, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, एट क्रिटिकल पॉइंट। एट क्रिटिकल पॉइंट्स आपका क्या हो जाएगा, आपका ये f डैश x बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 के। तो इसका मतलब है हमें केवल एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है। अब इसको चेक करना है कि ये लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग चेक करते हैं कि डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। याद करिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डेरिवेटिव पहले जनरल निकालते हैं। ये एक बार हमने ये डेरिवेटिव यहाँ पे किया है, ये आपका एक बार हमने डेरिवेटिव किया है, एक बार इसे और कर दीजिए तो 2x का करेंगे तो सिर्फ आपका 2 आ जाएगा। अब ये जनरल डेरिवेटिव ही क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसमें यहाँ पे कहीं x तो है नहीं, तो इसका मतलब जब डबल डेरिवेटिव का साइन निकालेंगे हम लोग 0 पे, तो वो भी आपका आ जाएगा 2 पे, और जो कि है आपका क्या, पॉजिटिव। देयरफॉर अब यहाँ पे हमने देखिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, जो कि आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये जनरल डेरिवेटिव है, क्योंकि जनरल डेरिवेटिव में ही कहीं x वेरिएबल तो आया नहीं है, x वेरिएबल तो आया नहीं है। तो जब हम लोग इसका साइन निकालेंगे पर्टिकुलरली इस वैल्यू पे, तो वो भी आपका पॉजिटिव ही आ रहा है।
ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। और तो देयरफॉर लोकल मिनिमम जो आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू जो है जी, लोकल मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू किस पे निकाल देंगे, ज़ीरो पे निकाल देंगे। जब यहाँ पे हम लोग ज़ीरो रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर देता ही है, या तो ज़ीरो दे देगा या तो पॉजिटिव नंबर देगा। पॉजिटिव नंबर में कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, लेकिन लोवेस्ट वैल्यू पे बाउंडेशन है, मिनिमम ज़ीरो हो सकता है, इसलिए वही आंसर आपका आया भी है। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या दिया हुआ है आपका, gx इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस में 3x। क्लियर है। अब आपको पता है यहाँ पे पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले यहाँ पे वो निकाल लीजिए, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर माइनस में आपका ये 3 आ जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस में आपका ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लीजिए, एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट जब करेंगे तो आपको क्या करना है, g डैश x की वैल्यू को बराबर करना है 0 के, और फिर आपका हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस में 3 बराबर कर लीजिए 0 के, तो x स्क्वायर आपका आ जाएगा 1 के, है ना, -3 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3 आपका डिवाइड में चला जाएगा तो कैंसिल होने के बाद 1, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई है +-1। दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस भी आ रहा है और एक माइनस भी आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इनमें इन दोनों में से कौन सा लोकल मैक्सिमा है और कौन सा आपका लोकल मिनिमा। ठीक है, करते हैं तो चलिए मान लेते हैं, पहले तो इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। आपको पता है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का जो साइन होता है उसी से हम लोग कैटेगराइज कर पाते हैं कि ये जो गिवन पॉइंट्स है ये लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या होता है, ये है आपका सेकेंड ऑर्डर, इसका निकालिए, ये शायद आ जाएगा आपका 6x, ये 3 आपका आगे है, x स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 6x और -3 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अभी चलिए अब इसका डेरिवेटिव का साइन निकाल लेते हैं। कहाँ पे निकाल लेते हैं, 1 पे। ये आपका आ जाएगा 6 इंटू में 1, तो ये आपका आ जाएगा आपका 6, जो कि आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया, या पहले हम लोग दोनों और डेरिवेटिव का साइन निकाल लेते हैं -1 पे, ये हो जाएगा 6 इंटू में -1, आंसर आ गया -6, जो कि आपका नेगेटिव है कि नहीं। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन का साइन निकाल लिया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो देयरफॉर यहाँ पे तो x बराबर आपका ये जो 1 है ये आपका क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, ये आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा। और ये आपका जो x बराबर -1 है ये आपका आ जाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों टाइप के लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्यों ना इन पे वैल्यू निकाल ली जाए। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू किस पर, 1 पे। और उसी तरह लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू -1 पे। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो 1, चलिए अब यहाँ पे जैसे g दिया हुआ है, हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक f लिख लिया है, इसे आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब
अब आपको पता है, चलिए निकालिए 1 पे, वहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 और माइनस में ये 3, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस में 2। और यहाँ पे जब रखेंगे -1 तो यहाँ पे रखिए, इसमें -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, और ये -3 × x की जगह पे रख देंगे -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका +3, ये आंसर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इस फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो है -2 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है आपका 2। पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है। डेरिवेटिव निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव को इक्वेट करिए, 0 के पॉइंट्स मिलेंगे, चेक कर लीजिए कौन सा लोकल मिनिमा है और कौन सा लोकल मैक्सिमा है। जनरल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, फिर उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन आपको फाइंड कर लेना है, फिर वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है आपसे कि hx आपका ऐसा कुछ फंक्शन है और यहाँ पे जो डोमेन है कि x की वैल्यू 0 और 90 के आपका बीच में, आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पता करना है, एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, और अगर करता है तो आपको वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए क्यों ना हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सभी को पता है, डेरिवेटिव निकाल लीजिए। जब पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का जो आपका डेरिवेटिव होता है, साइन का होता है आपका cos x और cos का होता है आपका -sin x, ठीक है। उसके बाद आपको एट क्रिटिकल पॉइंट, एट आपका जो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा ये h' को किसके बराबर कर देंगे हम लोग, 0 के बराबर कर देंगे। तो h'(x) तो ये है आपका ये cos x माइनस में आपका हो जाएगा sin x बराबर हो जाएगा 0 के, माइनस को उधर ले जाइए आप, तो cos x बराबर हो जाएगा आपका sin x के। जब डिवाइड में ले जाएंगे, चाहे आप इसको इधर ले आइए चाहे आप इसको इधर ले जाइए, तो चलिए हम इसको इधर ही ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan x बराबर हो जाएगा किसके, 1 के, tan x बराबर हो जाएगा 1 के। अब आपको पता है जो tan थीटा होता है वो पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हमें लिमिट कर दिया गया है कि x की जो वैल्यू है वो आपका पहले क्वाड्रेंट में ही है। तो हमें केवल वो x की वैल्यू सोचना है, इमेजिन करना है जो आपको 1 प्रोड्यूस करके दे। तो tan x 1 आपका कब होता है, सभी को पता है कि tan x आपका 1 होता है 45 पे। तो 1 के यहाँ पे 1 के प्लेस पे हम लोग tan 45 का मतलब होता है π/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, π/4। क्लियर है। अब ये एक सिंगल पॉइंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये क्रिटिकल लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है, अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, पहले तो जनरल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये है आपका, यहाँ पे हमने फिर से गलत लिख दिया, ये f(h)x है, ठीक है। ये आपका सिंगल ऑर्डर है, इसी को एक बार आप एक और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, cos का, ये आपका सिंगल ऑर्डर है, हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर करना है। तो cos का डेरिवेटिव हो जाता है -sin x, और ये आपका माइनस एज इट इज, और साइन का हो जाएगा आपका cos x, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, π/4 पे हम लोग इसका साइन निकाल लेते हैं। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन हमें किस पे निकालना है, π/4 पे। तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे लिख देंगे साइन π/4 पे माइनस, ये हो जाएगा आपका cos π/4 पे। तो निकालिए, ये हो जाएगा π/4 का मतलब हो गया आपका 1/√2, माइनस में ये भी आ जाएगा आपका 1/√2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में √2, कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √2, और जो कि आपका क्या आ रहा है, ये है आपका नेगेटिव, ठीक है ना। अब जब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट है x बराबर π/4, ये कौन से कैटेगरी में आएगा, नेगेटिव है, इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमा होगा।
तो देयरफॉर x बराबर π/4 जो है आपका ये हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मैक्सिमा। और चलिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो किसकी वैल्यू, h की वैल्यू, h की वैल्यू किस पे, π/4 पे, h की वैल्यू किस पे, π/4 के। तो यहाँ पे आप π/4 रख दीजिए, यहाँ पे आप π/4 रख दीजिए। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, साइन में ये आपका π/4 और प्लस में कॉस में आपका π/4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/√2, ये भी आपका हो जाता है 1/√2, ये हो जाएगा आपका 2/√2। तो आंसर हो जाएगा आपका √2। तो इसकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपका √2, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। बस आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में अलर्ट रहना है, कब क्या यूज़ करना है। यहाँ पे बाउंडेशन लगा दिया गया, वरना हम लोग एक और ऑप्शन को सोचते। प्लस कब होता है आपका, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होता है। चलिए अब आ जाते हैं, इसी टाइप का है क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th वाले में। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस यहाँ पे जो इसका डोमेन दिया हुआ है इसे थोड़ा से ब्रॉड कर दिया गया है ना। 0 से लेके 2π का मतलब हो जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के चारों क्वाड्रेंट। अब हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसे इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लीजिए। साइन का डेरिवेटिव होता है आपका cos x और कॉस का होता है आपका माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस में। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो एट आपका जो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा आपका, एट क्रिटिकल पॉइंट सभी को पता है जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाती है, डेरिवेटिव आपका 0 हो जाता है। और जब डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो जल्दी से निकाल लीजिए। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट साइन कॉस प्लस साइन बराबर हो जाएगा 0 के, इसको इधर भेजो तो हो जाएगा आपका cos x बराबर हो जाएगा आपका माइनस साइन x के। चाहे इसको आप इधर भेज दीजिए, चाहे इसको आप इधर भेज दीजिए। चलिए हम लोग इसका इधर भेज दिए तो माइनस साइन है ना। अब आप सोच सकते हैं हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, tan x आपका बराबर हो जाएगा -1 के, ठीक है। इसको इधर भेज दिया, माइनस को फिर आप इधर भेज दीजिए, तो tan x आपका -1 के बराबर, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। अब आपको पता है ये tan आपका दूसरे क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका -1 होता है, तो यहाँ पे 2 केस होगा। अब उन दोनों में से कौन सा लोकल है मैक्सिमा वाला है, कौन सा लोकल मिनिमा वाला है, वो हम लोग डबल डेरिवेटिव के साइन से देखेंगे। तो यहाँ पे 2 आंसर हम लोग चलिए फाइंड करते हैं। एक आपका हो जाएगा tan x बराबर है माइनस, हमने ये लगा दिया और 1 की जगह पे लिख दिया है tan π/4। हमें इस माइनस साइन को एडजस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद बीच में ये मैंने सेपरेट लाइन बना दी है। और दूसरा आपका जो है tan x बराबर माइनस में फिर से यही चीज़ लिख दी है, ठीक है, 1 की जगह पे π/4। अब यहाँ पे आपको 11th में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, कि आप सप्लीमेंट्री फार्मूला, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम फिर से रिकॉल करवा देते हैं कि आपको सेकंड में जाना है और फोर्थ में जाना है, और tan का tan बना रहे तो हम लोगों को सप्लीमेंट्री लगाना है। एक होता है tan, कभी भी सेकंड में अगर आपको जाना है तो पाई में से थीटा को जब माइनस कर देते थे, क्योंकि ये सेकंड में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जो tan होता है वो माइनस में होता है, तो आपको ये माइनस tan थीटा आ जाता था। उसी तरह हमें फोर्थ में जाना है, तो फोर्थ में जाने के लिए तो tan
2 पाई में से माइनस कर देंगे थीटा, 360 में से कुछ माइनस कर देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में आपका हो जाएगा ये tan थीटा। ठीक है, इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसे ये लिखा जा सकता है तो इस वाले फॉर्म को ये भी तो लिख सकते हैं, सिमिलरली -tan को ये भी लिख सकते हैं। एक आपको सेकंड में ऑप्शन मिल जाएगा, एक आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका tan x माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा, तो माइनस हटा आपका, तो ये हो जाएगा आपका tan, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस में थीटा आपका यहाँ पे क्या है π/4। ये हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट वाले को डील कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब इसको थोड़ा से आप वो कर लीजिए, tan x और ये हो जाएगा आपका tan, इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3π/4 आ जाएगा। 4 एलसीएम, 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 पाई में से 1 पाई चला गया, 3 पाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3π/4 आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर आ जाइए। अब सिमिलरली उसी तरह आपका कि आपका जो -tan थीटा है उसको भी ये आप लिख सकते हैं कि 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा आपका tan x, इस प्लेस पे लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस में आपका हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan x। अब इसको आप अरेंज कर दे, tan ये हो जाएगा आपका 4, 8 पाई में से 1 पाई चला गया, तो ये हो जाएगा आपका 7 पाई, और x की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 7π/4, 7π/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कौन सा लोकल मैक्सिमा है या कौन सा लोकल मिनिमा है वो हमें डिसाइड करना है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो आपका डबल डेरिवेटिव है, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है आपका, तो cos का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा आपका ये -sin x, और जब साइन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में cos x। अब इसका हम लोग साइन निकाल लेते हैं, तो डबल डेरिवेटिव का साइन किस पे, 3π/4 पे साइन निकालना है। साइन से ही पता चलेगा ये आपका लोकल मिनिमा है कि लोकल मैक्सिमा है आपका। तो चलिए निकालते हैं, आपको वैल्यू निकालने तो आती होगी। तो ये हो जाएगा माइनस में साइन में 3π/4, और ये आपका प्लस में cos 3π/4। बात समझ में आ रही है। अब चलिए इसको थोड़ा से, अगर आपको पता होगा π/4 45 होता है, 45 × 3 करेंगे तो 135 आ जाएगा। इसको हम लोग, अब जैसे वैल्यू किसी को अगर याद नहीं है तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का यूज़ करके वैल्यू आपका निकाला जा सकता है। 135, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई में से π/4 को माइनस कर देंगे तो देखिए इसे सॉल्व करने पे यही तो मिलने वाला है, 3π/4 है कि नहीं। और यहाँ पे आ जाइए, ये भी आपका हो जाएगा cos है, तो जाएगा पाई में से अगर हम लोग π/4 को माइनस कर देंगे तो ये भी आपका देखिए वही आ जाएगा, है कि नहीं। इसको करने के बाद थोड़ा से यहाँ पे नीचे प्लीज नहीं ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड में जाएगा तो साइन का तो साइन ही बना रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, तो है ये साइन, या आपका हो जाएगा π/4, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस में cos थीटा π/4। तो
तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/√2 और ये भी आपका माइनस, ये आपका 1/√2। तो जाहिर सी बात है -2/√2 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, नेगेटिव है, जो कि आपका क्या है, नेगेटिव है। तो देयरफॉर आपका जो x इक्वल्स टू 3π/4 हो जाएगा ब्रैकेट में, ये आपका किस में आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव का साइन, तो ये आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना, ये आपका लोकल क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। अब इसी टाइप से जब आप इसको भी साइन निकाल देंगे तो वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए इसे भी कर देते हैं, क्योंकि 7π/4 बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जब इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, डबल ऑर्डर की वैल्यू 7π/4 पे, तो यहाँ पे रखेंगे, हमने डबल ऑर्डर निकाला ही है, देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 7π/4 प्लस में कॉस आपका 7π/4, और जब इसको हम लोग निकालेंगे माइनस, अब आप किसी को नहीं आता 7π/4 वैल्यू, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में कभी भी अगर है तो 360 में से माइनस कर दीजिए, तो साइन इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π में से -π/4, और ये आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका कॉस 2π में से क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। बात समझ में आ रही, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, माइनस में ही आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे जब आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में साइन, इसको करिए 360 में से कितना जाएगा, आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन का साइन होता है वो आपका माइनस में होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस ऑलरेडी है, यहाँ से जो माइनस आएगा वो इसे प्लस बना देगा, ये हो जाएगा आपका साइन π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का जो साइन होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ये भी आपका प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस π/4, तो ये भी आपका 1/√2 आ जाएगा, और ये भी आपका 1/√2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/√2। कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये √2, जो कि है आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 7π/4 हो जाएगा, ये आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा, तो देयरफॉर x बराबर 7π/4 जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लोकल मिनिमा। और फिर आप इस फंक्शन में इस पे वैल्यू पुटअप करके आप वैल्यू निकाल लीजिए, लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा क्या हो जाएगा। चलिए फाइंड क्या है, अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना, लोकल मैक्सिमा, तो ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू किस पे आ रही, कौन सा लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, 3π/4, यहाँ पे निकालिए, हो जाएगा आपका साइन, और x की जगह पे आ जाएंगे 3π/4 माइनस में, ये हो जाएगा आपका कॉस 3π/4 के। अब जब यहाँ पे आप निकालिएगा, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, वैल्यू आपको 135, मुझे भी नहीं पता डायरेक्ट, लेकिन आप निकाल सकते हैं। चलिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा π-π/4, और इसे भी आप वैसे ही कर लीजिए, π-π/4 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/4, और माइनस में इसे भी कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस π/4, तो ये भी आपका 1/√2 और ये भी आपका 1/√2। कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे √2 आ जाएगा, कैंसिल कर देना। फिर इसी तरह आप लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए है लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका, ये साइन 7π/4
और फिर माइनस cos 7π/4। इसको कैसे निकाल सकते हैं, फोर्थ में है तो 2π में से माइनस कर दीजिए π/4, और यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको करना है, 2π में से π/4 को माइनस कर दीजिए। अब तो आप कर लोगे। ये आपका माइनस, फोर्थ में माइनस होता है माइनस साइन π/4, और ये आपका फोर्थ में प्लस होता है तो ये माइनस का माइनस रहेगा cos π/4, है ना। कितना आ जाएगा, माइनस में साइन π/4 और ये माइनस रहेगा, और ये भी cos में π/4। ये आपका आ जाएगा माइनस में √2। करके देख लीजिएगा सॉल्व। काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि इसमें कई केसेस आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनिशियल स्टेज है तो स्लो स्लो आपको बताया भी जा रहा है। अब हम लोग अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला था वो थोड़ा सा टफ था ना, आप लोगों को टफ लगा होगा, ये थोड़ा सा इजी आपको लग रहा होगा। तो पहले आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए। क्वेश्चन वही है, फाइंड द लोकल मिनिमा एंड द लोकल मैक्सिमा। ये आपका आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब थोड़ा से हम लोग बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हैं तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 12x और ये प्लस में आपका 9। क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल लीजिए। एट क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपका क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेटिव की जो वैल्यू है f' किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 0 के। अब इसको निकाल लीजिए। 3x का स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनटू करने पे 27 चाहिए और प्लस करने पे 12, तो 9 और 3, तो 9 और 3, तो यहाँ पे लिखिए 9 + 3 ब्रैकेट क्लोज, ये x और ये प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। कर लीजिए 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस माइनस 3x और प्लस में ये 9 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आप कॉमन ले लीजिए, इसमें भी आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x ब्रैकेट में x माइनस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप -3 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी आपका हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेना तो सभी को आता है। और उसके बाद यहाँ से लेके इसमें और आपका इसमें कॉमन आपका क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इसमें कॉमन है। और इधर आ जाइए तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस में 3 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पे जब पहले वाले को करेंगे x माइनस 3 0 के बराबर, और ये हो जाएगा 3x माइनस में 3, ये आपका 0 के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा आपका ये 3 के, और x बराबर हो जाएगा आपका ये 1 के। ठीक है ना, 2 पॉइंट आपका आ रहा है। अब दोनों में से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, वो हम लोग डबल ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की साइन से पता लगा सकते हैं, है ना, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर, जनरल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का इसके, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6x और ये हो जाएगा आपका माइनस में 12, 6x माइनस में 12। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग साइन निकाल, तो डबल ऑर्डर का साइन हो जाएगा आपका 3 पे, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 3 माइनस में ये 12, ये हो जाएगा आपका 18 में से 12 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, मतलब ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा लोकल मिनिमा। उसके बाद जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर का निकालेंगे, किस पे, 1 पे निकालेंगे, तो 1 पे जब यहाँ पे रखिए, यहाँ पे तो 6
इंटू 1 माइनस में 12, तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 12, कितना आ जाएगा आपको, ये माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 6, फिर आपको क्या हो जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट। अब हम लोग लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली आपको फंक्शन में x की जगह पे इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। यहीं पे कर दे रहे हैं हम, तो लोकल मिनिमम वैल्यू ये किस पे आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी कौन सा लोकल मिनिमम पॉइंट है, 3 है आपका, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे, चलिए निकालिए 3 पे, यहाँ पे रखिए 3 पे, 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा आपका 27 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 और ये प्लस 9 3 27 और ये आपका हो जाएगा 15 लोकल मिनिमम पॉइंट। ये शायद 7 7 14, ये पूरा 54 आ रहा है, 54 प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक सिर्फ आपका 15 बचेगा। और आपका जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू किस पर, फंक्शन की वैल्यू आपका 1 पे, तो यहाँ पे 1 पे निकालिए, 1 का क्यूब हो जाएगा 1 माइनस में ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका प्लस 9 और ये हो जाएगा आपका प्लस में 15। ठीक है, तो आप देखिए ये हो जाएगा आपका 10 10 और ये 25 में से 6 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 19। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू और ये आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू। आई होप आपका सारा प्रोसीजर समझ में आया होगा। सेम वही चीज़ बार बार आपको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं हम लोग। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th वाले में। gx आपका कुछ ऐसा पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए डोमेन भी आपका पॉजिटिव रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा में फाइंड करना है। तो इसका सिर्फ आ जाएगा 1/2 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर आपका ये +2, ये 1/x है ना, हमने आपको बताया 1/x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। कुछ लोग जल्दबाजी में 1/x का डेरिवेटिव को log x बोल देते हैं, नहीं गलत है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए अब आपको पता है डेरिवेटिव हमें किसका चाहिए, डेरिवेटिव हमें चाहिए 1/x का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो है, ये आपका x की पावर -1, जब ऊपर ले जाएंगे पावर आपका चेंज हो जाता है। फिर अब इसका डेरिवेटिव हम लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, पावर आपकी आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो -1 से ये आपका हो जाएगा -2 और फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं -1 और अपॉन में आपका हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका अपॉन में माइनस था तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस में x का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आ गया है क्या, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट ले क्या करते हैं, हम लोग डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एट आपका जो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, एट क्रिटिकल पॉइंट आपका जो g' है वो आपका बराबर हो जाता है किसके, 0 के। ये हो जाएगा आपका ये हाफ में माइनस में 2 अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0 के। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर, इधर आ जाओ हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। ये पूरा डिवाइड में इधर चले जाओ तो मल्टीप्लाई में, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 4 बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। अब आपको पता है x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा किसके, 4 के, आएगा कि नहीं।
अब जब हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x आपका आ जाएगा प्लस माइनस में 2 आ जाएगा। अब ज़रूर यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमें ऑब्टेन हो रही है, लेकिन नेगेटिव वालों को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन का जो डोमेन दिया हुआ है वो आपका पॉजिटिव नंबर है, तो -2 को इग्नोर तुरंत कर देंगे, ठीक है ना। तो देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 2, या तो x बराबर हो जाएगा -2, ये आपका इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि डोमेन आपका क्लियरली क्या बोला गया है, ठीक है, कि पॉजिटिव है। सिंस यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं डोमेन इज़ पॉजिटिव। तो एक ही पॉइंट आपका बचा है, अब यही चाहे लोकल मिनिमा हो जाए, चाहे आपका लोकल मैक्सिमा हो जाए। तो चलिए डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। कौन सा फंक्शन है, जी है, डबल डेरिवेटिव जी एक्स का। तो ये है आपका सिंगल डेरिवेटिव, है कि नहीं, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है। इसी का आप एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, हाफ का जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0 माइनस में, ये हो जाएगा आपका, ये -2 हमने आगे किया इनटू में। अब ये 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, चलिए फिर से देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 1/x² का, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2, और फिर ये -2 आपका आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगा तो -3। तो इसे लिख सकते हैं -2 और अपॉन में x³। समझ में बात आ रही है। तो 1/x² का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका -2 अपॉन में x³। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, जब यहाँ पे इसका जब करेंगे हम लोग, ये आपका -2 और अपॉन में आपका x³, तो ये आपका आ जाएगा 4 अपॉन में x³, ठीक है। अब आप माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ठीक। अब उसके बाद जब इसका हम लोग वो साइन निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या है, 2 है, जब 2 पे निकालेंगे 4, और यहाँ पे जब 2 रखा जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, जो कि आपका क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। और जब पॉजिटिव आ गया है तो ये कैसा पॉइंट हो जाएगा, आपका लोकल मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। तो चलिए क्यों ना अब इस पे लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल लें। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू जी की किस पे आ रही है, 2 पर निकालना है आपको, ठीक है। निकालिए, ये रहा आपका जी। कुछ लोग जल्दी जल्दी में इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। जब फाइन आपका डिटरमाइन हो जाए तो हमें मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फंक्शन की फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन में 2 और प्लस में 2 अपॉन में आपका हो जाएगा आपका ये 2, 1 + 1 आपका 2 आ जाएगा, ठीक है।